हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल द मास्क वुमेन में। आज हम बात करने वाले हैं प्रियंका चोपड़ा के बारे में। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की ऐसे स्टार हैं जिनका ऑरा ही अलग है। सिर्फ 18 की उम्र में जिन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीत लिया था और फिर उसके बाद मिस वर्ल्ड का। प्रियंका चोपड़ा को तो कौन नहीं जानता है। प्रियंका चोपड़ा आज एक इंटरनेशनल स्टार हैं। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक फेमस इस एक्ट्रेस को आखिर बॉलीवुड से क्यों बॉयकॉट किया गया? क्यों प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड से बेदखल किया गया? आखिर किसने प्रियंका चोपड़ा के साथ बॉलीवुड में गेम खेली? प्रियंका चोपड़ा से फिल्मों के प्रोजेक्ट्स छीने गए और आखिर क्यों बॉलीवुड के सुपरस्टार की वाइब्स करने लगी प्रियंका चोपड़ा से नफरत? इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर झारखंड में हुआ था। प्रियंका चोपड़ा के मदर फादर आर्मी में डॉक्टर थे। प्रियंका चोपड़ा का एक छोटा भाई भी है, सिद्धार्थ चोपड़ा, जो कि प्रियंका से 6 साल छोटे हैं। प्रियंका चोपड़ा पढ़ाई करने के बाद एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन मात्र 18 साल की उम्र में प्रियंका मिस इंडिया का खिताब जीत जाती है। आगे चल के प्रियंका मिस वर्ल्ड भी बनी। ऐसे कई ब्यूटी पेजेंट प्रियंका ने बॉलीवुड में जीते। धीरे धीरे प्रियंका चोपड़ा का नाम बॉलीवुड में भी होने लगा। बॉलीवुड वाले भी प्रियंका चोपड़ा को जानने लगे। आखिर प्रियंका चोपड़ा का बॉलीवुड में कैसे डेब्यू हुआ? प्रियंका चोपड़ा की पहली मूवी तमिल मूवी थी। प्रियंका की पहली मूवी थी थमीजात। इस मूवी को करने के बाद प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया। उसके बाद प्रियंका की बारी आती है बॉलीवुड में डेब्यू की। बॉलीवुड में पहली मूवी आने वाली थी प्रियंका चोपड़ा की हमराज, जिसमें प्रियंका चोपड़ा बॉबी देओल के ऑपोजिट थी। लेकिन मात्र 2 दिन की शूटिंग के बाद प्रियंका चोपड़ा को इस फिल्म से निकाल दिया जाता है और उनकी जगह अमीषा पटेल को ले लिया जाता है। कहो ना प्यार मूवी हिट होने के बाद उस टाइम मूवीज में अमीषा पटेल की काफी डिमांड्स थी। इस वजह से अमीषा पटेल को बॉबी देओल के ऑपोजिट रख दिया जाता है और प्रियंका चोपड़ा को इस मूवी से निकाल दिया जाता है। 2003 में प्रियंका चोपड़ा अपनी पहली मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू करती हैं। प्रियंका चोपड़ा की पहली मूवी थी द हीरो, जिसमें वे सनी देओल के ऑपोजिट थी और ये पहली मूवी प्रियंका चोपड़ा की हिट रहती है। इस मूवी से प्रियंका चोपड़ा की एंट्री हो जाती है बॉलीवुड में। 2004 में प्रियंका चोपड़ा की मूवी आती है मुझसे शादी करोगी। 2006 में डॉन और फिर 2008 में आती है प्रियंका की ब्लॉकबस्टर मूवी फैशन। प्रियंका चोपड़ा को फैशन मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिलता है। प्रियंका चोपड़ा अब अपने टैलेंट से बॉलीवुड में एस्टैब्लिश हो चुकी थी। 2009 में आई प्रियंका चोपड़ा की मूवी वत्स और राशि में प्रियंका ने 12 लड़कियों के कैरेक्टर अकेले प्ले करे थे। हालांकि ये मूवी कुछ खास चली नहीं, लेकिन इस मूवी के लिए प्रियंका चोपड़ा ने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया। प्रियंका चोपड़ा ने अभी तक लगभग 70 फिल्में करी हैं, जिसमें प्रियंका की बॉलीवुड, हॉलीवुड, तमिल, तेलुगु मूवी शामिल हैं। अगर बॉलीवुड की बात करें तो प्रियंका की बॉलीवुड में कई मूवियां सुपर डुपर हिट रही, तो कई मूवियां फ्लॉप भी रही हैं। प्रियंका चोपड़ा की कुछ जो हिट मूवीज रही हैं वो थी द हीरो, अंदाज, मुझसे शादी करोगी, ऐतराज, क्रिश, डॉन, फैशन, कमीने, सात खून माफ, बर्फी और मैरी कॉम। इन मूवीज में अपनी बेस्ट एक्टिंग से प्रियंका चोपड़ा ने पूरी पब्लिक को अपना दीवाना बना दिया। ये तो कुछ बातें थी प्रियंका चोपड़ा की करियर लाइफ की, लेकिन अब बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा की पर्सनल लाइफ की। प्रियंका चोपड़ा की पर्सनल लाइफ काफी कंट्रोवर्सी से भरी रही है। वो हमेशा विवादों से ही घिरी रहती थी। प्रियंका चोपड़ा की पर्सनल लाइफ में प्रियंका चोपड़ा के रिलेशंस की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा का पहला रिलेशन था आसिम मर्चेंट के साथ। आसिम मर्चेंट एक मॉडल थे। फिर कुछ टाइम बाद दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। वैसे कहा जाता है कि प्रियंका चोपड़ा जब अपने करियर में आगे बढ़ने लगी तो प्रियंका ने आसिम का साथ छोड़ दिया। उसके बाद जब धीरे धीरे प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में स्टैब्लिश हुई, उन्होंने मूवियां साइन करनी शुरू करी, तो उनकी मूवी अक्षय कुमार के साथ आई। आएगा मजा अब बरसात का तेरी प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार की हिट जोड़ी की वजह से उन्होंने एक दूसरे के साथ काफी बैक टू बैक मूवियां भी करी हैं, जिस वजह से ये रूमर फैला कि प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार का अफेयर है। उस टाइम पे अक्षय और प्रियंका की जोड़ी काफी हिट थी, लोगों को काफी पसंद आ रही थी और साथ ही साथ ये रूमर भी फैल रहा था कि प्रियंका और अक्षय का अफेयर है। ये सब सुन के ट्विंकल खन्ना बिल्कुल भी खुश नहीं थी और ट्विंकल ने अपने हस्बैंड अक्षय को प्रियंका के साथ काम करने के लिए साफ साफ मना कर दिया। एक आर्टिकल में उस टाइम पे ये भी छापा गया था कि कैसे ट्विंकल खन्ना गुस्से में मूवी के सेट पे पहुंच जाती हैं। ट्विंकल गई तो थी प्रियंका चोपड़ा को थप्पड़ मारने, लेकिन प्रियंका चोपड़ा उस दिन सेट पर नहीं आई थी। प्रियंका और अक्षय उस टाइम दोनों एक साथ एक मूवी कर रहे थे। मूवी का नाम था वक्त। वक्त मूवी के शूटिंग के दौरान ट्विंकल खन्ना गुस्से में मूवी के सेट पर पहुंच जाती है और वहां अक्षय कुमार से झगड़ा करने लगती है। ट्विंकल खन्ना आई तो थी प्रियंका चोपड़ा को तमाचा लगाने, लेकिन
उस दिन प्रियंका चोपड़ा सेट पर नहीं आई हुई थी। ट्विंकल खन्ना अक्षय कुमार के साथ सेट पर ही झगड़ने लगती हैं। ये झगड़ा इतना बढ़ गया था कि अक्षय कुमार आधी मूवी की शूटिंग में ही ट्विंकल को घर लेके जाते हैं और अगले ही दिन अक्षय कुमार फोन करके कहते हैं कि वे आगे से प्रियंका चोपड़ा के साथ कोई भी मूवी नहीं करेंगे। प्रियंका और अक्षय कुमार की आखिरी मूवी थी वक्त। उसके बाद प्रियंका और अक्षय बरसात मूवी साथ करने वाले थे, लेकिन एंड टाइम में इस मूवी से अक्षय कुमार को हटा दिया जाता है। फिर बॉबी देओल को अक्षय कुमार की जगह रख दिया जाता है। मुलाकात के बिना आखिर फिर ट्विंकल खन्ना के बाद वो कौन था जो सबसे ज्यादा प्रियंका चोपड़ा से नफरत करती थी, और क्यों वे शाहरुख खान के साथ प्रियंका को नहीं देख सकती थी? वो और कोई नहीं, वो थी शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान। जी हाँ, डॉन मूवी में प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान ने एक साथ काम किया था और इस मूवी में प्रियंका और शाहरुख की केमिस्ट्री लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। ऑन स्क्रीन तो उनकी केमिस्ट्री दिखती ही थी, लेकिन दोनों जब साथ किसी भी इवेंट्स में जाते थे या फिर किसी भी अवार्ड फंक्शन में जाते थे तो ऑफ स्क्रीन भी उन दोनों की केमिस्ट्री साफ दिखाई देती थी। फिर ये र्यूमर्स आने लगे कि शाहरुख खान प्रियंका चोपड़ा के प्यार में पागल हैं। इतना ही नहीं, ये खबर हर जगह छपने लगी कि शाहरुख खान ने प्रियंका के लिए कोई एक महंगा अपार्टमेंट भी खरीद लिया है। बड़े बड़े मीडिया हाउस इन सारी खबरों को छाप रहे थे, लेकिन ये सब र्यूमर्स और ये सब आर्टिकल देख के गौरी खान खुश नहीं थी, जिस वजह से गौरी ने शाहरुख को भी प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करने से साफ मना कर दिया। प्रीति जिंटा गौरी खान और शाहरुख की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। इन सारी खबरों के बीच प्रीति जिंटा का भी एक स्टेटमेंट सामने आता है, जिसमें प्रीति जिंटा कहती हैं कि मैं उन औरतों का बहुत ही कम सम्मान करती हूँ जो दूसरों का घर तोड़ने वाली होती हैं, और साथ ही उन एक्ट्रेस से सख्त नफरत करती हूँ जो मेल एक्ट्रेस का टॉप तक पहुंचने में एक सीढ़ी की तरह यूज करती हैं। ये अभी तक कोई भी कंफर्म नहीं कर पाया है कि उस टाइम पे प्रियंका का अक्षय के साथ या फिर शाहरुख के साथ अफेयर था, लेकिन अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो उस टाइम पे जितनी गलत प्रियंका चोपड़ा थी, उतने ही गलत वो मेल एक्ट्रेस भी थे जो इस रिलेशनशिप में शामिल थे। लेकिन उन मेल एक्ट्रेस की कभी भी किसी ने बात नहीं की कि वे भी उतने ही गलत हैं जितनी प्रियंका। लेकिन अकेले प्रियंका चोपड़ा को एक होम ब्रेकर का टैग दे दिया गया। फिर गौरी के कहने पर बॉलीवुड के सारे प्रोडक्शन हाउस ने प्रियंका को काम देना बंद कर दिया और प्रियंका को फिल्मों के ऑफर आने बंद हो गए। लेकिन फिर 2012 में प्रियंका की एंट्री होती है हॉलीवुड में। प्रियंका चोपड़ा की एक मैनेजर हैं अंजुला आचार्य, जिन्होंने प्रियंका चोपड़ा से पूछा कि क्या प्रियंका यूएसए में एज अ सिंगर काम करना चाहेंगी। यूएसए में सबको पता है कि सिंगर्स की लाइफस्टाइल कितनी लेविश होती है, क्या नहीं होता है उनके पास गाड़ी बंगला पैसा नाम और शोहरत। तो फिर यूएसए में कोई एज अ सिंगर क्यों नहीं काम करना चाहेगा। प्रियंका चोपड़ा ने यूएसए में लॉन्च किया अपना डेब्यू सिंगल इन माई सिटी। फिर 2013 में प्रियंका चोपड़ा अपने एग्जॉटिक सॉन्ग में यूएसए के फेमस रैपर पिटबुल के साथ नजर आई। फिर प्रियंका ने उसके बाद आई कांट मेक यू लव जैसे गाने गाए, लेकिन प्रियंका को ये बात समझ आ गई कि सिंगिंग में उनका करियर नहीं बनने वाला, क्योंकि उनके सॉन्ग कुछ खास नहीं चल रहे थे। फिर प्रियंका चोपड़ा ने 2015 में हॉलीवुड के एक फेमस शो क्वांटिको से एक नई शुरुआत की। फिर उसके बाद प्रियंका चोपड़ा नजर आती हैं 2017 में बेवॉच के रीमेक में। साथ ही साथ प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में भी अपना जलवा बिखेर रही थी। बॉलीवुड में भी उनकी मूवियां आ रही थी, जैसे दिल धड़कने दो, बाजीराव मस्तानी। इन मूवीज के बाद धीरे धीरे प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड से बाहर होती गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड की कई मूवीज में नजर आई। धीरे धीरे प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना ली और हॉलीवुड में वो सक्सेस हासिल की जो हर कोई बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस हासिल करना चाहते हैं। प्रियंका ने साथ ही साथ अपना प्रोडक्शन हाउस भी लॉन्च किया, जिसमें से प्रियंका चोपड़ा ने द स्काई इज पिंक और द वाइट टाइगर लॉन्च किया, और प्रियंका खुद भी इन मूवीज में नजर आई। 2018 में प्रियंका ने निक जोनस से शादी करके सबको चौंका दिया। अगर प्रियंका चोपड़ा की नेटवर्थ की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा की नेटवर्थ है 70 मिलियन। बॉलीवुड ने भले ही प्रियंका चोपड़ा को साइड कॉर्नर किया हो, लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने ये करके दिखा दिया है। अगर आपने कुछ करने की ठानी है या फिर आपने कुछ अचीव करने की ठानी है, तो आप उसे अपनी मेहनत और अपनी लगन से
एक दिन ज़रूर अचीव कर सकते हो। एक मैगज़ीन में इंटरव्यू के दौरान प्रियंका चोपड़ा की मैनेजर अंजुला आचार्य ने बताया था कि कैसे बॉलीवुड के कुछ लोगों ने प्रियंका की मैनेजर अंजुला आचार्य को प्रियंका के खिलाफ भड़काया था और कहा था कि तुम प्रियंका के साथ काम करके अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। इन सब बातों से ये तो क्लियर है कि कैसे बॉलीवुड ने प्रियंका चोपड़ा को साइड कॉर्नर करने की कोशिश की, जिस वजह से प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड छोड़ना पड़ा। लेकिन आज प्रियंका के पास क्या नहीं है, हॉलीवुड में एक सक्सेस, एक्टिंग करियर, नेम फेम और ढेर सारी फैन फॉलोइंग। इन सब बातों को जानने के बाद आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे कि प्रियंका के साथ बॉलीवुड में गलत हुआ, बॉलीवुड ने बैन करके गलत किया या फिर सही? आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।